How are you? This is Praveen. Once more, I'm back in front of you, and today I'm going to discuss a very important things, that is our own formula books. Right, guys? So if you see here, this is our own formula book, and I have launched it, and it's a very take long time to write this books. And basically, it is our handwritten books. I will show you each and everything. First I will see how this book is important for you, right? कि गेट जो फॉर्मूला बुक है ये हमें कैसे इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लास्ट 2 और 3 मंथ्स, राइट? होता क्या है कि जब भी आप गेट की तैयारी कर रहे होते हो, राइट, तो आप ये जब फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हो तो आपका कोशिश होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करूं, राइट? और आप गेट की तैयारी अच्छे से करोगे, इट विल टेक कंप्लीट 1 ईयर, राइट? फर्स्ट आई विल टेल यू वन बाय वन. सो आप जब भी गेट की तैयारी करोगे, है ना, तो ये कम से कम आपको 1 ईयर लेगा. कितना टाइम लेगा आपको? 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर स्टार्टिंग से. चाहे आप सेकेंड ईयर से तैयारी करना चाहते हो, थर्ड ईयर से, या फोर्थ ईयर फाइनल ईयर, या पास आउट हो, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर और पास आउट स्टूडेंट्स. तो बेसिक हो जो होता है, आप मैं कहूँगा आप यहाँ से स्टार्ट करो, या थर्ड में हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, और पास आउट हो गए तो भी आप कर सकते हो गेट की तैयारी. ये ठीक हुआ कि आप स्टार्टिंग कैसे करना है. नाउ फाइन, दैट्स गुड. अब क्वेश्चन ये है कि सर गेट की एक ऐसा मतलब गेट एक ऐसा मतलब एग्जामिनेशन है जो कि पूरा एक साल आपको तैयारी करने मिलेगा, कंप्लीट 1 ईयर, राइट, गेट की तैयारी करने के लिए. और जब हम गेट की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट की तैयारी करते हैं, डेफिनेटली दैट्स फाइन. और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी भी तैयारी करते हैं. या बिलीव मी, अगर आप बिहार छोड़ के अदर कॉलेज की बात करोगे, साउथ कॉलेज की बात करोगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रेंड से मैं मिला हूँ जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया है गेट की, और रैंक भी अच्छी लेकर के आए हैं, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल इन देयर स्टेट्स, राइट, फॉर एरोस्पेस डिपार्टमेंट्स. सेल्फ भी कर सकते हो, बशर्ते आपके पास एक कंटेंट होना आवश्यकता है. एक गुड कंटेंट आपके पास है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास फॉर्मूला है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? अगर मैं आपको बताऊं जस्ट लिटिल बिट दैट कि जैसे कि अगर आपको तैयारी करना है परफेक्ट वे में, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको कैसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए? आपके पास एक पहले तो एक बुक्स होनी चाहिए, परफेक्ट एरोस्पेस का कोर बुक होना चाहिए. देन आपके पास उस बुक से आप नोट्स बना लोगे, राइट? फिर आप फॉर्मूला बुक बनाओगे आप. देन यू गो फॉर क्वेश्चंस, PYQ प्लस में NYQ, न्यू ईयर क्वेश्चंस, दोनों आपको लगाने हैं, क्योंकि गेट इस पे बहुत कम फोकस करता है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है. तो कोशिश करना है कि जब भी आपको तैयारी कर रहे हो तो ये सिस्टमेटिक ढंग से आपको फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू आर डूइंग फॉर सेल्फ स्टडी. अगर आप किसी कोचिंग की भी आप किसी कोचिंग से भी पढ़ भी रहे हो, तो फिर भी आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे. देन यू विल क्वालिफाई एंड टेक सिक्योर ऑल इन योर रैंक विद इन 100, राइट, एंड यू विल गोट इन सिक्योर इन IIT कॉलेज डेफिनेटली. तो क्वेश्चन है कि सर हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, डिमांड होते हैं, जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं एरोनॉटिकल एरोस्पेस से, वो कहते हैं कि सर हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास ना तो बुक्स हैं, ना नोट्स हैं, ना फार्मूला बुक्स है, ना ये सब है, और इवन दो देयर इज नो वन हु कैन गाइड मी, राइट? क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना, गाइडेंस भी इंपॉर्टेंस होता है. ये सर ये हमें कैसे मिलेगा ये सारी चीज़ें, राइट? ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम जो होता है तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. आफ्टर दैट जो जूनियर आते हैं उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज देर इज वन स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि जो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, राइट? तो शो है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे. आपको बुक भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको फार्मूला बुक मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन से मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन से मिलेंगे. बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट? तो ये हो गया थोड़ा बेसिक बातें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके फाइन. अब ये कहते हैं कि अभी मैं सिर्फ आपको इस पे बात करूंगा, फॉर्मूला बुक पे मैं अभी बात करने वाला हूँ, सिंपल सा फंडा हमारा है इस पे. उसके बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ बात करने वाला हूँ, कैसे आपको मिलेगा, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे हमारे, आपको बुक्स कैसे मिलेंगे एरोस्पेस के. अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बुक की बात करूंगा, राइट? ओके फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, इसी पेज में है ना?
फाइन। तो हमारा जो अभी अभी मैं बुक दिखाऊंगा आपको, फॉर्मूला बुक जो हमने एक पीडीएफ बना के रखा हूँ, एक कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो मेरा है, अपना खुद का लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉर्मूला बुक कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। जो मेरा फॉर्मूला बुक्स है एरोस्पेस गेट के लिए, वो 337 पेजेस के हैं टोटल, राइट। 337 पेजेस के हैं हमारा फॉर्मूला बुक्स, ओके। और ये मेरा कंप्लीट कैसा है, ये हैंड रिटन है। ये पूरा कैसे है मेरा बताओ, ये पूरा का पूरा जो लिखा हूँ मेरा भी हैंड रिटन है। अभी मैंने मार्केट में मतलब फॉर बाइंडिंग के लिए और बुक पब्लिशिंग के लिए अभी लॉन्च नहीं किया हूँ, बट इट विल कम्स अंडर द प्रोसेस कि हम लोग अपना खुद का एक बुक होना चाहिए, फॉर्मूला बुक होना चाहिए, एज लाइक अ बुक की तरह होना चाहिए। अभी मेरे पास कैसा है, हैंड रिटन नोट्स है, राइट, इस फॉर्म में है। और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं दिखाऊंगा, इट विल लुकिंग वेरी ऑसम्स गाइज, ठीक है। इसमें क्या है, 1000+ फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में पता है, गेट में ना आप कितना भी कंसेप्ट कर लो, थ्योरी पढ़ लो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे गाइज। क्योंकि गेट में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2 टाइम्स मैंने गेट दिया हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि गेट में फॉर्मूला कितने इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ था, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, लिटिल बिट आई विल एक्सप्लेन, कि फर्स्ट टाइम मैंने गेट की तैयारी किया, राइट। फर्स्ट टाइम मैंने गेट की तैयारी किया, मैंने 1 ईयर लिए, राइट, 1 ईयर लिया। और इसमें क्या हुआ कि मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पढ़े और लाइक कंसेप्ट बिल्ड किए, है ना, सारे कुछ किए। और इसको पढ़ते पढ़ते 1 ईयर निकल गया, पता ही नहीं चला। तो मिस्टेक यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे मिस्टेक ये था कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने थोड़ा बहुत कम कर लिया था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाया, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था ये सब करने के लिए। और फॉर्मूला बुक भी हमारे पास नहीं था, मतलब कि फॉर्मूला तो याद ही नहीं था, क्योंकि फॉर्मूला याद करने के लिए बंडल होना चाहिए ना। तो ये सारे जो मतलब कि जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाते हैं गेट, वो इतना तो कर लेते हैं, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले पाते हैं, एक अपना अच्छा सा एक नोट्स तैयारी कर लेते हैं, राइट, पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाते हैं, और फॉर्मूला बुक्स नहीं लगा पाते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि गेट ना सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना, तो आप ये करोगे कि 80% क्वेश्चंस, 50 to 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज, और लास्ट में आपको फॉर्मूला ही काम आएगा, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अभी मैं दिखाने वाला हूँ सब कुछ, देखते हैं कैसे सिस्टम, पहले ये देखते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे हमारा फॉर्मूला बुक्स का, राइट। तो ये भी अच्छा कैसा है, राइट। आप देख सकते हो हमारे बारे में, मैंने भी गेट दे रखा हूँ, और हमारा जो रैंक इस बार आया था 2026 में, ऑल इंडिया रैंक 636 आया था। तो और मैं अपने बोल दूँ अपने बारे में, आई एम ऑल्सो NPTEL सिल्वर मेडलिस्ट, और मैंने इंटर्न किया हूँ बैंगलोर से, CSIR से, प्रपल्शन डिपार्टमेंट में, एक अच्छा हूँ एयरक्राफ्ट डिजाइनर में। तो अभी पहले मैं ये देखता हूँ, लिटिल बिट आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ। तो ये देखते हैं ये क्या है हमारा, राइट। ये हो गया, 337 पेजेस का है, फाइन, ओके, गुड। 1000+ फॉर्मूलेज हैं। अब इसमें पता है मैंने क्या किया है, ये मेरा जो है, जो बुक्स हैं, ये कैसे डिफरेंट है अलग से, हमारा जो बुक है ये कैसे डिफरेंट है अलग से, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी आपने बहुत सारे फॉर्मूला बुक देख रखे होंगे, बहुत सारे एकेडमी का वगैरह, राइट। पर हाउ माई फॉर्मूला बुक इज समथिंग डिफरेंट फॉर अदर्स। हमने क्या किया, इसमें ग्राफिक्स बना दिया है, ग्राफ बनाया है, परफेक्ट डायग्राम को मैं दिखाया हूँ, डेरिवेशंस जहाँ पे मुझे लगा नहीं इसको डेरिवेशन करके बताना चाहिए स्टूडेंट को, उनको दिखाया हूँ। और इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, राइट, बिगिनर भी है, तो हमारे फॉर्मूला को आराम समझ सकता है वो, राइट। उनको जैसे कि मान लेते हैं कि जब फॉर्मूला रिवाइज करते हो ना, लगता है कि ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो हमने ऐसे ढंग से बनाए हैं कि आपको रेफरेंस भी फॉर्मूला का रेफरेंस भी आ जाएगा कि ये कहाँ से डेरिवेशन हुआ है, थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस मिल जाएगा, तो आपको सारे डेरिवेशन आपको याद चला, राइट। अब इसको देखते हैं कि अब जब भी आप मेरे 337 पेज को देखो, उसका स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। अगर आपको मिलेगा एरोडायनेमिक्स का पार्ट, राइट, तो उसमें 3 फॉर्मेट होंगे, इसी फॉर्मेट्स में सब कुछ लिखा हूँ, अपने नोट्स के वगैरह सब कुछ लिखा हूँ। पहला आपका होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा आपका होगा एरोडायनेमिक्स,
कोर होंगे, और तीसरा आपका हो गैस डायनेमिक्स। इन सिस्टमेटिक ढंग से हमने अपना फॉर्मूला को ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब प्रपल्शन में आओगे तो पहले आपका होगा थर्मोडायनेमिक्स, फिर जेट प्रपल्शन, फिर रॉकेट प्रपल्शन, राइट। फिर बात करो स्ट्रक्चर्स में बात करोगे तो आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, इसे सॉम भी कहते हैं, समटाइम मॉस भी लोग इसे कहते हैं। तो ये आपका हो गया कोर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये मिलेगा, लास्ट में आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे। ये बता रहा हूँ फॉर्मेट कैसे हमारे हैं। अब फ्लाइट मैकेनिक्स जब निकालोगे, फॉर्मुला शीट निकालोगे, उसमें से आपको पहले परफॉर्मेंस निकलेंगे और फिर स्टेबिलिटी आएंगे इस तरह से। और आपका आएगा स्पेस डायनेमिक्स भी आपका वहाँ पर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है, और जनरल एप्टीट्यूड अभी मैं अपलोड नहीं किया हूँ, बट आफ्टर सम टाइम आई विल ऑल्सो अपलोड ऑन द एप्स ऑफ दिस। तो राइट नाउ ये हमारे नहीं है। फाइन, अब हम बात करते हैं किसके लिए सुटेबल है ये फॉर्मूला बुक्स, कौन इसे पढ़ सकता है, राइट। ओके फाइन, एक मिनट गाइज। क्वेश्चन है कौन कौन स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, जो पास आउट हो गए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पास कम टाइम बचे हुए हैं, यानी कि 7 to 8 मंथ बचा हुआ है, अभी भी अच्छे से पढ़ करके आप गेट क्रैक कर सकते हो। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर स्टूडेंट है, लाइक 6 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है, राइट। कुछ स्टूडेंट तैयारी भी कर चुके हैं, तो उनको रिवीजन के लिए फॉर्मूला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप स्टार मार सकते हो, इस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लें कि सेकेंड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे स्टूडेंट है जिनके ऊपर बहुत ही आई थिंक मुझे टॉक करना चाहिए। ये क्या स्टूडेंट है, अभी मान लें सेकेंड जो स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर से, राइट, थर्ड ईयर से करते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आने चाहिए, उसी ढंग से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब पढ़ते बहुत लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कितना पढ़ना है, कौन पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पता है गेट एक ऐसा ब्यूटीफुल चीज है ना, एग्जाम है जहाँ पे आपको ये, क्योंकि सब्जेक्ट और क्वेश्चन की फ्रेमिंग की लिमिटेशन से नहीं होता है। क्योंकि गेट में ना, बताता हूँ थोड़ा सा, ये बीटेक वाले भी देते हैं, एमटेक वाले भी देते हैं इसी क्वेश्चंस को, और पीएचडी वाले भी देते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस ये होता है कि सर मुझे सारे से कंपटीशन करना है ना, क्वेश्चंस फ्रेमिंग सारे को देखते हुए होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आप बीटेक लेवल के स्टूडेंट हो, उनको पता है कि इसी पेपर को एमटेक वाले भी दे रहे हैं और पीएचडी वाले भी दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, तो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग मिक्स होता है, राइट। तो आपको एक ऐसे तैयारी करके चलना है, आपको ये सिर्फ नहीं बोलना कि मेरे सिलेबस में इतना है तो मुझे इतना ही पढ़ना है, नहीं, उस सब्जेक्ट में उतना पढ़ना है, लेकिन उसी सब्जेक्ट में मुझे एडवांस लेवल तक पढ़ना है। बट इट मीन्स यू हैव टू बी स्टडी गो फॉर एमटेक लेवल ऑल्सो लिटिल बिट। जब क्वेश्चन देखोगे आपको ये पता लगेगा ये तो क्वेश्चन एमटेक लेवल का है। इस बार मैं 4-5 ऐसे क्वेश्चन देखा था, दैट क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम एमटेक लेवल, राइट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट। मतलब कि लिविंग क्वेश्चंस को लीव करना भी आपको आना चाहिए, दैट इज ब्यूटीफुल आर्ट्स। ये भी आना चाहिए, किस क्वेश्चन को मुझे लीव करना है, किस क्वेश्चन को लीव नहीं, सारे क्वेश्चंस करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि उसकी मैं बात में करूंगा, पहले अभी इसके फोकस करते हैं। फाइन, तो जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, अच्छा मैं सेकेंड की बात कर रहा था, तो उनके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि वो अभी गेट स्टार्ट कर ले। इट मीन्स वो दे स्टार्ट द गेट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर्स। इससे ये क्या होगा, इससे ये होगा कि मान ले थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, वो थर्ड ईयर में गेट देंगे, राइट, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो मे भी अच्छा रैंक नहीं आया, फिर वो सेवन्थ सेमेस्टर में गेट देंगे तो अच्छा रैंक आ सकता है, तो लास्ट में वो आईआईटी में जा सकता है। तो क्योंकि इसके लिए बेस्ट होगा ना, यहाँ से जो बच्चे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ब्यूटीफुल जर्नी बन जाएगा उनके लिए यहाँ तक पहुँचने में, और पास करोगे कि अपने बीटेक, और यू विल डायरेक्टली इंटर इनटू आईआईटी कॉलेजेस, राइट। फाइन, तो सेकंड ठीक है। अब जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं एनपीटीएल की, राइट, एनपीटीएल में क्यों इंपॉर्टेंस, आप बोलोगे सर एनपीटीएल में आपके फॉर्मूला बुक्स कैसे काम आएंगे, तो एनपीटीएल में कैसे काम आएंगे मैं आपको बताता हूँ लिटिल बिट, राइट। देखो एनपीटीएल में ना कैसे काम आएगा, देखो थोड़ा सा, जब भी आप एनपीटीएल लो तो कोशिश करना 3 सब्जेक्ट लेने का। कौन कौन सा, इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड परफॉर्मेंस, इंट्रोडक्शन टू फ्लाइट परफॉर्मेंस, अभी हालांकि एनपीटीएल आने वाला है तो आप ये लेना हमेशा। प्रपल्शंस ले लेना, और या तो आप ले लेना एरोडायनामिक्स। मैं अपना बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, हमने ये दोनों लिया था।
और ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे गेट का पूरा सिलेबस मैच करता है। तो जब आप इस दोनों को पढ़ोगे ना, आपका ऑलरेडी गेट कवर हो जाएगा। अगर आप इनमें से एक भी एनपीटीएल ले लिया, इसका मतलब ये हो आपने गेट का उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ाई कर लिया। और एनपीटीएल में क्वेश्चंस भी आते हैं गेट लेवल का, तो ध्यान रखना इस बात को कि ऐसे नहीं, अगर आपको मार्क्स 75 प्लस करने हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आपको ढंग से एनपीटीएल पढ़ने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल भी होते हैं, तो आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो कोशिश करना इन सब सारे सब्जेक्ट के ऊपर आप कमांड करना एनपीटी लेने के लिए। बहुत बेहतरीन ये सारे सब सब्जेक्ट हैं। फ्लाइट परफॉर्मेंस हो गया, प्रपल्सन्स हो गए, एरोडायनेमिक्स हो गए, और जब इसको पढ़ोगे तो मेरा फॉर्मूला बुक आपको 110% काम आएंगे। फाइन। सम टाइम क्या होता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इंटरव्यू जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सारे एफकेट एग्जाम में आए, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको ये हमारा बुक्स काम आएंगे रिवीजन के, या अदर आईआईटी में एडमिशन के लिए। अब बहुत सारे आईआईटी में तो एडमिशन के लिए इंटरव्यू का भी एग्जाम देने पड़ते हैं। तो मैंने भी दिया था अपना आईआईटी खड़गपुर केजीपी, यहाँ पे अपना एमटेक के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो मुझे लगा ना फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई आई रिटन इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो। फाइन गाइज, नाउ ये भी हो गया, ओके। अब क्वेश्चन है कि सर हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी तो हमें बता दीजिए। तो गाइज यू विल एक्सेस दिस फ्रॉम अवर प्ले स्टोर्स। स्पेस एंड नेविगेशन एकेडमी के आप जाओगे प्ले स्टोर पे, ऐप प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करना इस नाम से, है ना। आपको मेरा ये आ जाएंगे और कलाम सर का एक फिगर आएगा, APJ अब्दुल कलाम सर का यहाँ पे एक इमेज आएगा, और ऐसे लिखा होगा स्पेस एंड नेविगेशन एकेडमी करके सर्कुलर फॉर्म, और यहाँ पे ग्रेट विजन से लिखा होगा, राइट। उस लोगों को टैग करना है, डाउनलोड करना है, और यू विल गेट ऑल द थिंग्स। फिर कैसे सर पढ़ सकते हो आप ऐप्स पे, मोबाइल के भी आप, अगर आप चाहो तो मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप से एक्सेस करना चाहते हो तो यू विल गो फॉर वेबसाइट, हमारा वेबसाइट भी है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो पढ़ने में थोड़ा सा कोशिश करना, प्रेफर करना लैपटॉप को, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगा। आप चाहोगे, बोलो सर नहीं मुझे बुक के फॉर्म में चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे फॉर्मूला को बुक के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, मतलब कि आप चाहोगे सर ने मुझे आप प्रिंट करा के दे दो, राइट, प्रिंट आउट दे दो बुक का, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाता हूँ लैपटॉप मोबाइल से, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो आप क्या करना, इसके लिए आपको मुझे मैसेज करने पड़ेंगे आपको। आप ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, तो सिंपल है, स्पेस एंड एविएशन एकेडमी में, स्पेस एंड एविएशन एकेडमी @gmail.com पे आप मैसेज करना, ईमेल कर देना, या नंबर नोट कर लो 87573579 और 97, इस पे आप मैसेज करना, राइट। या तो कॉल कर लेना, आपको मैं प्रिंट आउट भी दे सकता हूँ बुक के फॉर्म में, राइट। फाइन, ठीक है सर, हो गया। आप बताइए आपके आगे प्राइस क्या रहेंगे सर। यस, प्राइस रियली everything is not get a free of cost, right. So there must be a price, because we have done a lot of hard work to launch this institute, as well as there are a lot of students who can even though working on that to launch to update all the things, right. तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो पोर्टल पे क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं, राइट, या फॉर्मूला बुक अपलोड करते हैं, राइट। तो उन सब को भी थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए होता है, राइट। सो नथिंग विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। डेफिनेटली गाइस प्राइस विल बी 500 आपके रहेंगे फॉर्मूला बुक का, इफ यू गेट फ्रॉम एप्स और प्ले स्टोर्स, राइट। हाँ, दैट प्राइस विल बी समथिंग डिफरेंट इफ यू गेट फ्रॉम प्रिंट आउट। अब बात करते हैं सर, इतना तो बता दिया, ठीक है, आपने बहुत बारी बातें कर ली, ये वो फलना, राइट। अब बताओ कि आपके फॉर्मूला बुक्स कैसे, कैसे आपने हैंड रिटन्स बना के रखा है, वो दिखाओ। तो लेट्स गाइस टू द माय प्ले वेबसाइट, वहाँ से मैं दिखाता हूँ। फाइन, सो नाउ गाइस मैं अभी अपने वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ अपने कोर्सेज में जाकर के, माय कोर्स में यहाँ पे गया हूँ मैं, और आपको यहाँ बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। सो नाउ गाइज फाइनली हम अपने कोर्सेज आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला बुक, इस पर हम क्लिक करते हैं, राइट, कंटेंट पे जाते हैं। 23 हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है, सारे सिस्टमेटिक ढंग से मैं बना के रखा हूँ इस चीज़ को। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास 4
इतने ऑप्शंस आएंगे, फ्लाइट मैकेनिक्स का, एरोडायनेमिक्स का, प्रपल्शंस का, स्ट्रक्चर्स का, मैथमेटिक्स का और स्पेस मैकेनिक्स का। आप एक पे क्लिक करोगे फ्लाइट, तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट आएंगे। मैं पहले ही बोला था, परफॉर्मेंस का पार्ट 1 है, स्टेबिलिटी का 3 डिफरेंट फॉर्मेट है, राइट। तो चलो मैं एक पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इट विल टेक टाइम टू ओपन दैट। ओके फाइन, वी विल वेट, राइट। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनली ओपन हो गया हमारा फार्मूला बुक्स, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, ये एटमॉस्फेयर है यानी फ्लाइट परफॉर्मेंस का है। तो कितने मैंने सिर्फ फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। लिटिल बिट आई विल जूम दैट, या फाइन, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो कितने सिस्टमेटिक ढंग से हमने यहाँ पे सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रखा हूँ अपने फार्मूलाज को, राइट। ये ग्राफिकल बोला था मैं ना, ग्राफिकल लिखा हूँ। अब देखो ये हार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस है, तो आपको पूरे बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। ये जो ये है ना, हार्ट ऑफ, इसे परफॉर्मेंस कहते हैं। तो देख सकते हो आप कितने मतलब सिस्टम ढंग से बना के रखा हूँ। सिर्फ आप इतने कंप्लीट से पढ़ रहे हो, आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट, ग्राफिकल से। तो ये देखो आप, मैं कितने, आप ये भी देखो ड्रैग के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होता है, मिनिमम ड्रैग कंडीशंस, ये सारे पढ़ लेंगे आप फ्लाइट परफॉर्मेंस में। तो आपको सिर्फ फार्मूला ही नजर आपको आएगा। ग्लाइडिंग फ्लाइट पढ़ना है तो एक सिंगल पेज में सारा ग्लाइडिंग फ्लाइट आपको आ जाएगा। फिर आपको टर्निंग क्लाइंबिंग फ्लाइट आएंगे, राइट, स्टेप बाय स्टेप सारे में लिखा हूँ। फिर टर्निंग फ्लाइट, मैन्यूवरिंग, पुल अप पुल डाउन, देखिए पुल अप पुल डाउन तो 2 पेज में खत्म हो गए, बस 2 लाइन में। तो ये सारी डिफरेंस आपको काम आएंगे, राइट। फिर रेंज इंडोरेंस, तो ये अब मैं आपको सेकंड दिखाता हूँ, स्टेबिलिटी पार्ट 1 दिखाता हूँ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। इसको देखते हैं, इट विल फाइन। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी का कंट्रोल है। तो ये आप देख सकते हो गाइस, कितने सिस्टमेटिक ढंग से हमने बना कर रखा हूँ यहाँ पे, पिच अप एंड पिच डाउन का, है ना। देखो इमेज भी बना के रखा हूँ, ये आप, मैं कहा था ना ग्राफिकल इमेज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि फॉर्मूला को आप इसे, अगर कोई न्यू भी स्टूडेंट होगा ना, तो इसे देख के ये समझ जाएगा तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है ना। तो इसमें सारे सिर्फ फॉर्मूलेज हैं जो मैं बना के रखा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से। अगर आप इसे पढ़ोगे, आप फ्रेशर भी हो या आपने मतलब तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो या तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको आएंगे काम, राइट। तो एक काम करता हूँ, सारा दिखाता हूँ वन बाय वन। तो ये सारे इसके हो गए। फिर आप क्लिक करोगे एरोडायनेमिक्स में, तो एरोडायनेमिक्स में ये 7 पार्ट है हमारे। एरोडायनेमिक्स अलग है, फिर गैस डायनेमिक्स का है, राइट। फिर आप जाओगे प्रपल्शंस में, तो प्रपल्शंस में बोला था ना, प्रपल्शंस में आप जाओगे, बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क प्रॉब्लम गाइस। हाँ देखो प्रपल्शंस में ना, आप यहाँ पे जाओगे तो प्रपल्शंस में भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है। फर्स्ट हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स, फिर जेट प्रपल्शंस, फिर रॉकेट प्रपल्शंस। इस तरह से सारे नोट सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया फार्मूला बुक्स। फिर स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, यहाँ भी सेम है, 1 2 3 4 करके आप देख लेना कैसे कैसे आपको ओपन करना है। फॉर सिक्योरिटी पर्पज आई विल नॉट ओपन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है, मैथ में भी हमारे है, मैथ में भी 3 है, स्पेस डायनेमिक्स में भी है हमारे, राइट। या स्पेस मैकेनिक्स या डायनेमिक्स बोलो इसको, राइट, फाइन चलेगा, उसमें भी है। आप आपको ना थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ, पूरा एक जो मेरा पीडीएफ बना के रखा हूँ, कंपाइल बना के रखा हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ। ये तो हमारे ऐप्स पे आपको ऐसे दिखेंगे, राइट। तो ये गैस फाइनली मेरा पूरा आ गया कंपाइल में, आप ये देख सकते हो। टोटल जो पेजेस है हमारे पास, है ना, ये यहाँ पे देखो, हालांकि यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, है ना। दिखाता हूँ आपको, हमारे ये वाला 368 पेजेस है हमारे पास टोटल्स, राइट। स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ, ये पूरा कंपाइल में दिखा रहा हूँ, जो फार्मूला बुक हमारे, ये गैस डायनेमिक्स का पोर्शन लिटिल बिट, राइट। तो देखो ऑब्लिक शॉक वेव, ये सारे के सारे आपको, ये देखो मैं कितना ग्राफिकल इमेज से बना के रखा हूँ, सो दैट आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि फार्मूला आपको सिर्फ रटने नहीं है, फार्मूला को समझना है कि फार्मूला आया कहाँ से। तो उस चीज़ को भी कंसेप्ट साथ में दिखाया हूँ यहाँ पे, राइट। तो आप इसको देख सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। मैथमेटिक्स ये आपके हो गए, फाइंड एरोडायनेमिक्स का देख लो
थोड़ा बहुत ग्रेडियंट कितने, देखो सारे जितने भी बॉक्स हैं वो सारे फार्मूला इंपॉर्टेंस है, राइट। ग्रेडियंट का आपका हो जाएगा। तो इसमें मैं एक सिस्टम, हाँ ये देखो वर्टेक्स फ्लो सारे, सोर्सिंग कितना इंपॉर्टेंस है। इसको तो मैं एक पेज में अच्छे से कंपाइल करके लिखा था, काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ से, जिससे आपको सिंगल पेज में सारे आपको देख सकते हो, राइट। मैं सारा आपको दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ सब रीजंस, सिक्योरिटी पर्पस एंड रॉकेट परफॉर्मेंस को दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा ये तो इससे ऊपर तो फ्लाइट जेट परपल्सन्स होंगे ना। हीट ट्रांसफर, हाँ इसमें देखो टरबाइन का भी डायग्राम में बना के रखा हूँ, राइट। तो इतने सारे मतलब सिस्टमली ढंग से मतलब नोट्स बना के रखा हूँ फार्मूला बुक, ताकि आपको, इसको मैं बुक बनाऊंगा डेफिनेटली, बट फिलहाल आपको इसे आप एक्सेस कर सकते हो, प्रिपरेशंस को आप ब्यूटीफुल अपने बना सकते हो। और मुझे लगता है ये मेरा हैंड रिटन नोट्स काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा अपने गेट्स को, जर्नी को तैयार करने के लिए और एक अच्छे रैंक के लाने के लिए। तो मुझे लगता है गाइज यू शुड बी परचेज फ्रॉम अस, and if you have any query just send a message, and I think everything is fine. So now I will wrap up the classes, and I will come again back to my um, this. सो गाइज मैं आपको बता दूं, पहले बता देता हूँ, अभी भी कंफर्म कर देता हूँ। अगर आपको मैं कह रहा हूँ ना फॉर्मूला बुक बहुत, अब बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, राइट, है ना। अच्छा मैं आपको ये नहीं दिखाया ना, मैं आपको नोट्स नहीं दिखाऊँ, आपको मैं नोट्स दिखाता हूँ, टेस्ट सीरीज भी दिखाता हूँ लिटिल बिट, इफ़ यू हैव अ टाइम। सो आई विल टेल यू अबाउट माई टेस्ट सीरीजेस। कोर्सेज पे जाके यहाँ पे मेरा नोट्स भी होंगे। आई विल ऑल्सो पब्लिश गेट ए हैंड रिटन नोट्स, राइट। या यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो 16 कंटेंट अवेलेबल है, ये सारे गेट ए हैंड रिटन नोट्स है जो मेरा खुद का है लिखा हुआ। इसको भी और भी अच्छे से मैं अभी अपलोड करूँगा। फिर ये भी देखो सारे सिस्टमिक ढंग से होंगे आपको, एरोडायनेमिक्स का होंगे, प्रपल्सन्स का 8 फाइल है, फ्लाइट मैकेनिक्स का, स्ट्रक्चर्स का भी नहीं है इसमें डालूंगा। तो अभी इस पर वर्क चल रहा है। मैं मेरा खुद का जो नोट्स हैं, आप ये सोचो कि जब मेरा क्या कहते हैं फॉर्मूला बुक इतना सुंदर हो सकता है, तो मेरा नोट्स कितना सुंदर होगा। कैन यू इमेजिन दैट। मैं आपको नोट्स भी अपलोड करूंगा अपने पोर्टल पे, राइट, सो दैट कि आप उसको उसको भी आप उसको एक्सेस कर लो, ताकि यू नो जिस जो स्टूडेंट के पास कंटेंट नहीं है एटलीस्ट उसको कंटेंट मिल जाएगा। दैट इज अवर मेन। फाइन गाइज, अब मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज का। तो मैंने टेस्ट सीरीज भी अपने पोर्टल पे अपलोड करने बहुत कर दिया हूँ, बहुत जल्दी, है ना। देखिए गेट 8 टेस्ट सीरीज 2027 इसको अपलोड करने वाला हूँ और इसे वर्क चल रहा है। ये सारे फॉर्मेट हमारे पास होंगे गेट का पूरा फुल मॉक टेस्ट लेंथ, फ्लाइट मैकेनिक्स, एरोडायनामिक्स, प्रपल्शंस, स्ट्रक्चर्स, स्पेस मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे एक सिस्टम। इससे मैं बोलता हूँ एरोडायनामिक्स की बात करता हूँ, तो ये 3 पार्ट होंगे, गैस डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। किसी एक पे क्लिक करोगे तो यहाँ बिगिनर, मीडियम, एडवांस लेवल, आपको कुछ पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने उसको कट कर रखा हूँ, तो आप बिगिनर नहीं देख पा रहे होगे, पर वो भी हमारे फुल स्क्रीन पे है। बिगिनर, मीडियम, एडवांस लेवल सारे इस तरह से आपको दिख जाएगा, राइट। तो इसे भी वर्क चल रहा हूँ। तो अब मेरा मेन मिशन क्या है अभी फिलहाल के लिए कि विद इन 2 मंथ्स, देखो मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस ये है, मैं आपको अपना पर्पस बता रहा हूँ, राइट। व्हाट इज माई पर्पस, कि विद इन 2 मंथ के अंदर में, राइट, 2 मंथ के अंदर में मेरा वर्क क्या है कि मैं जो गेट का जो टेस्ट सीरीज है इसे फोकस करना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज पे, राइट। जो गेट का जो टेस्ट सीरीज है इस पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। विद इन 2 मंथ के अंदर में मैं पूरा का पूरा जो PYQ है 2077 से लेकर के 2026 तक सारे को अपलोड करना चाहता हूँ। उसके पास जो न्यू ईयर क्वेश्चन है फ्रेमिंग का वो अपलोड करना चाहता हूँ। यानी कि मेरे पास टोटल 500 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे हमारे पोर्टल के ऊपर 2 मंथ के अंदर में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा खुद का जो गेट नोट्स है, मेरा अपना जो नोट्स है, राइट, AIR 636 का जो नोट्स है, राइट, उसको मैं अपलोड करूँगा अपने पोर्टल के ऊपर, राइट, फाइन। इसको मैं अपलोड करूँगा पोर्टल के ऊपर अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो PYQ आंसर शीट है, आंसर शीट उसे भी मैं लॉन्च करूँगा, सॉल्यूशंस,
प्रीवियस ईयर का, उसको भी मैं लॉन्च करूँगा अपने पोर्टल के ऊपर। तो ये 2 महीने के अंदर मुझे सारे काम करने हैं, 2 मंथ के अंदर में, राइट। और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट कहते थे कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, एरोस्पेस में कंटेंट नहीं है, अब ये क्वेश्चंस नहीं उठेंगे, राइट। जो कहते थे ना सर कंटेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, फार्मूला बुक नहीं है, ये सारे कुछ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने पोर्टल के ऊपर। और लास्ट मेरा ये भी एक एम्बिशंस है, लेक्चर्स अपलोड करने का, वीडियो लेक्चर्स मेरा खुद का अपना बनाऊंगा, लेक्चर सीरीज। बताऊँ प्रोफेशनल्स, मैं टीचिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, राइट, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए टीचिंग के लेकर के। जब मैं टीचिंग करूँगा ना, रियली आपको फील आएगा कि हाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम माई साइड। बहुत सिस्टम ढंग से पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, तो ये भी करूँगा, बट पहले उसको फोकस करूँगा, इसके बाद फिर इस पे आऊँगा। तो गाइज, आप जब भी आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको नोट्स चाहिए गेट का, कंप्लीट नोट्स फुल पूरे सब्जेक्ट का। आपको बुक चाहिए, कौन कौन से बुक होंगे, मेरे पास 100+ बुक्स हैं एरोस्पेस का, कोर पेपर जितने 100+ डिफरेंट ऑथर का बुक्स अवेलेबल है। हमारे पास फॉर्मूला बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा दिया हूँ। हमारे पास PYQ का सॉल्यूशंस का आंसर शीट होगा, राइट। और हमारे पास टेस्ट सीरीज होंगे, ये सारे अपना होगा विद इन 2 मंथ के अवेलेबल में, राइट। ये तो हो ही गया, बुक्स भी हो ही गया, नोट्स अपलोड कर दूंगा विद इन 7 डेज के अंदर में, नोट्स आपको मिल जाएंगे पोर्टल पे। अब 2 बचा है, मेरा मेन है जो टारगेटेड है, ये PYQ सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज, इस पे वर्क करना है हमको, और आपको फिर से सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा, ताकि जो अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, टेस्ट पोर्टल पे, कहीं भी, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एकेडमी है, स्पेस एंड एविएशन जो एकेडमी है हमारा, राइट, मैं चाहता हूँ इस पोर्टल पे भी सारा सब कुछ होना चाहिए। दिस इज आवर मेन मिशंस। दोस्त, आपसे मैं एक हेल्प लेना चाहता हूँ, एक नोट में मैं आपको हेल्प लिख रहा हूँ, राइट, फॉर हेल्प, राइट। जो स्टूडेंट एक्सपर्ट हैं MS वर्ड में, राइट, अगर वो चाहते हैं कि सर मैं कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ अपने पढ़ाई के साथ, आप अर्निंग करना चाहते हो, राइट, तो आप क्या करोगे, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। क्या करोगे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के, आपका काम है क्वेश्चंस क्रिएट करने का। आप क्वेश्चंस क्रिएट करोगे हमारे लिए, पोर्टल पे अपलोड करोगे, जो भी कंटेंट हम न्यू बनाएंगे कंटेंट, आप उस कंटेंट को अपलोड करोगे, राइट। उसके बाद क्या होगा आपको, और फिर जो वेबसाइट है, एक वेबसाइट का एक अच्छे फॉर्मेट आपको ऑर्गेनाइज करना है हमारा, राइट। आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अर्न मनी, आप हमसे मनी भी कमा सकते हो। व्हेन, कहते हैं ना, जब ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपका भी ग्रोथ होगा इकोनॉमिकली। तो जो स्टूडेंट एक्सपर्ट है, प्लीज़ अगेन कंसल्ट मी, राइट। अगेन आई विल राइट माई फ़ोन नंबर 8757357997। आप इस पर कॉल कर सकते हो, मेरे बात कर सकते हो, आप इसमें एक्सपर्ट हो, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा तत्काल गाइज। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।